वास्तविकता तो ये है, लोग कथा को एक मनोरंजन समझते हैं, बस आए सुने गए खत्म। जब तक कथा को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। और डबवाली की श्रद्धा, डबवाली की पब्लिक, डबवाली का अपनापन मुझे आने के लिए मजबूर करता है। वास्तविकता तो ये है, अध्यात्म का जीवन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की देन होती है, उन्हीं की कृपा से संभव होता है। बाल योगिनी माता करुणागिरी जी महाराज के मुखारबिंद से आपने 7 दिन तक भगवत कथा का आनंद लिया। माता जी हमारे साथ हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी। धन्यवाद। माता जी, डबवाली से खासा रिश्ता आपका पुराना है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से आप यहाँ पर, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उन्हें कथा सुनाती आ रही हैं। तो कैसा लगता है आपको डबवाली आकर? डबवाली आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नहीं, मैं पुराने 27 वर्ष से यहाँ आ रही हूँ। और डबवाली की श्रद्धा, डबवाली की पब्लिक, डबवाली का अपनापन मुझे आने के लिए मजबूर करता है। माता जी, वैष्णो माता प्रबंधक कमेटी की ओर से लगभग काफ़ी समय से कथा करवाई जा रही है, कैसा लगता है? और यहाँ पर जैसे ही आपको समाचार मिलता है कि आपको डबवाली जाना है, तो एक कैसी मन में खुशी होती है? डबवाली का निमंत्रण जब जब भी मुझे आया, मैंने पूरी कोशिश की कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, एडजस्टमेंट करके उसको मैं यहाँ के लिए ज़रूर आऊँ। यहाँ की वैष्णो माता मंदिर में विशेषकर लगभग माँ भगवती से मेरा बहुत निजी स्नेह है और माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ में। और यहाँ की जितनी व्यवस्था समिति, प्रबंधक समिति, युवा सेवा समिति, उन सब से मेरा विशेष लगाव है। और मैं इसी तरह से प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी के ऊपर कृपा करें और इसी तरह से धार्मिक अनुष्ठान डबवाली शहर में वैष्णो माता मंदिर में होते रहें। माता जी, भगवत कथा का हमारे जीवन में क्या स्थान होना चाहिए? क्योंकि आजकल जैसी आधुनिक जीवन लोग अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी वास्तविकता है, अपना जो धर्म है, उससे कहीं ना कहीं जो बिछड़ते जा रहे हैं। वास्तविकता तो ये है, लोग कथा को एक मनोरंजन समझते हैं, बस आए सुने गए खत्म। जब तक कथा को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती है। तो कथा एक व्यापार नहीं, कथा व्यवहार में आए। कथा व्यवहार में नहीं, कथा घर में आए। कथा घर में नहीं, कथा रसोई तक आए। रसोई में नहीं, कथा हमारे परिवार में आए। जब कथा हमारे जीवन के सुबह के प्रारंभ से लेकर के रात की शुरुआत तक नहीं रहेगी, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और धीरे धीरे अब ये युवा पीढ़ी में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। माता जी, आपका जीवन किस तरह से है? कैसे आप जो है भक्ति के मार्ग पर चली और आज इतने लंबे अरसे से जो है लोग आपके मुख खारबिंद से जो है कथा सुन रहे हैं और आप धर्म के मार्ग पर उन्हें अग्रसर कर रही हैं? वास्तविकता तो ये है, अध्यात्म का जीवन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की देन होती है, उन्हीं की कृपा से संभव होता है। और ये एक नहीं, अनेक जन्म की साधना होती है। मेरी पूज्य गुरुदेव महाराज श्री की विशेष कृपा रही, श्री गंगा मैया की विशेष कृपा रही और मेरी इष्ट माँ भगवती की विशेष कृपा रही, जिन्हीं का परिणाम ये सब है। तो माता जी, अगली जो कथा है वो कहाँ पर होगी? और क्योंकि जैसे आप डबवाली में आती हैं, डबवाली में खुशियों का एक कह सकते हैं कि त्यौहार की भांति जो है लोग वो उसी तरह से खुश होते हैं जैसे कोई त्यौहार आने वाला है। तो लगातार आपसे जुड़े रहने के लिए यहाँ के भक्तों को क्या करना चाहिए? वैसे तो मेरे निजी रूप से अपना एक चैनल है, अपने एक चैनल मैं सब लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ जा रहे हैं। मेरे हरिद्वार आश्रम की संस्था ट्रस्ट है, वो लोग बता देते हैं हम यहाँ हैं। स्थानीय लोग निमंत्रण दे देते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे लाइव हो जाता है। अगली कथा मेरी राजस्थान है, फिर पंजाब है, उसके बाद MP में है, उसके बाद अगली कथा जो अगले वर्ष की कथाएं हैं वो मुझे भी बहुत याद तो नहीं है, पर लगभग से बहुत कथाएं दी हुई हैं। मुझे भी याद है मैंने 11 जुलाई 2023 तक की कथा दे दी है, बाकी जो भगवान की इच्छा। जैन महापुराण के बारे में हमें ज़रूर बता दीजिए। वैसे तो उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है। हमारी एक श्री मातृअंचल सेवा समिति है हरिद्वार के तत्वाधान में। श्री मातृअंचल सेवा समिति वर्ष में एक बार तीर्थ में जाकर के सभी जगह के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के लगभग 400-500 लोगों का ग्रुप होता है, किसी एक तीर्थ में कथा करती है। विगत 2001 से मतलब 21-22 वर्ष हो गए ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें शुकताल
3-4 बार कथा हो चुकी, श्री धाम वृंदावन हो चुकी, पूरे भारत के चारों धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री रामेश्वर धाम, श्री जगन्नाथपुरी धाम, श्री द्वारिकापुरी धाम, इन सब जगह पर कथा एक बार तो हो चुकी। द्वारिकापुरी में 2 बार हो गई और इसी श्रृंखला में कुरुक्षेत्र में हो गई। इसी श्रृंखला में उज्जैन महाकाल की नगरी में अब 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक की कथा है। इसी श्रृंखला में श्री पुष्कर राज कथा हो गई। इसी श्रृंखला में श्री सालासर धाम कथा हो गई। इसी श्रृंखला में और आगे आने वाले समय में ज्योतिर्लिंग में, शक्तिपीठ में और नैमिषारण्य क्षेत्र में, काठमांडू में कथा हो गई। ये सब श्रृंखलाएं आगे चलती हैं। कोशिश ये रहती है कि वो लोग जो यात्रा में अकेले नहीं जा सकते हैं, विशेषकर महिलाएं या बुज़ुर्ग लोग हैं जो जा नहीं सकते हैं, उनको एक विश्वास है कि हम श्री मातृांचल सेवा समिति संघ के साथ में जाएंगे तो हमारी यात्रा निर्विघ्न होगी। उसी उद्देश्य को लेकर के कि बुज़ुर्ग लोग तीर्थ यात्रा कर लें और युवा वर्ग जो हैं उनको ये प्रेरणा मिले। अपने बच्चों के साथ वो लोग जा कर के जब 8-10 दिन तीर्थ में रहते हैं तो एक सुख की अनुभूति होती है। छोटे बच्चों को ये इंतज़ार होता है कि दोबारा से नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग कथा के लिए कब माता जी के साथ जाएंगे, कब समिति मम्मी पापा के साथ हम लोगों को बुलाएगी। सो बच्चे माँ पिता को प्रेरणा देते हैं, माँ पिता अपने सास ससुर को साथ लेके जाते हैं। तो इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान आगे की ओर भगवती की कृपा से बढ़ रहा है। भगवान महाकाल से ऐसी प्रार्थना है कि अब के बाद जो शुभ अनुष्ठान का शुभ मंगलमय तारीख और तिथि महाकाल भगवान ने दिया। महाकाल भगवान की एक विशेषता है, वहाँ पर एक शक्तिपीठ है, कुंभ मेले का स्नान है, एक ज्योतिर्लिंग है। सो ऐसा संयोग कभी कभी मिलता है। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि कुछ एक सीटें और बाकी रह गई हैं क्योंकि व्यवस्था से अतिरिक्त हम लोग ले जा नहीं सकते हैं। सो जिन लोगों ने जाना है, प्रथम प्राथमिकता मैं डबवाली आई हूँ तो यहाँ है, उसके बाद सभी शहरों के लोगों से। माता जी, एक जो सवाल मेरे मन में है, जिज्ञासा है जानने की कि इस वक्त श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में कथा करवाने का क्या महत्व रहता है? पितृपक्ष तो अपने आप में एक पर्व है। 350 दिन प्रत्येक प्राणी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये 15 दिन हम अपने गए हुए पूर्वजों के लिए जितना भी पुण्य कार्य करते हैं ये उनको प्राप्त होता है। मैंने कल कथा में संकल्प करके बोला था कि जितनी सब लोगों ने कथा सुनी, इस कथा का पुण्य उनके पूर्वजों को मिले, उनके पितरों को मिले। जिनके कोई बालक नहीं है वो पूर्वज पितृपक्ष जो पितृ लोग जो हैं उन सभी को इस कथा का पुण्य मिले, ऐसा संकल्प करके उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों का जो ये न्यूज़ टाइम टीवी चैनल है, इस चैनल के लिए और आप सभी जितने कार्यकर्ता टीम है, इस टीम की सराहना करते हुए मैं आप चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ। जय माता दी।